जरा सोचो, एक दिन अचानक तुम एक सफेद कमरे में उठो और अपनी बीती जिंदगी का तुम्हें कुछ भी याद ना हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है केट नाम की एक लड़की से, जो अचानक एक कमरे में चिल्लाते हुए उठी। वो सिर्फ अंडरगारमेंट्स में थी और उसकी उंगली पर अंगूठी का निशान था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है और यहाँ कैसे आई। ये कमरा एकदम सफेद था और वहाँ सिर्फ एक गद्दा मौजूद था। कोई खिड़की नहीं थी और दरवाजा भी बंद था, इसलिए वो दरवाजा पीटकर मदद मांगने लगी। अचानक बाहर से किसी वहशी जानवर के गुर्राने की आवाजें आने लगी, जिससे वो काफी डर गई। जब आवाज रुकी तो लाइट अपने आप बंद हो गई। जैसे ही लाइट आई तो दरवाजा खुला। धीरे धीरे केट बाहर निकली और उसने पास के कमरे में झांका, जहां उसे एक आदमी दिखा। वो नहीं जानता था कि दरवाजा खुला है, इसलिए उसने केट से दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वो आदमी फट से बाहर निकल आया। उसका नाम जैक था। उन दोनों को ही अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। दोनों इकट्ठे आगे बढ़ने लगे और अंत में एक बंद दरवाजे पर पहुंचे। तभी केट को दूसरी तरफ एक कमरा दिखा, जिसमें से चार्ली और स्टेसी बाहर आए। बात करके पता चला कि सबकी हालत एक जैसी है। आखिरकार सबने अपनी अपनी तरफ जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का फैसला किया। फिर जैक और केट को एक खुफिया कमरा मिला, जिसमें एक अजीब सा ताबूत था। उसी वक्त उन्हें जानवर की आवाज के साथ साथ किसी के दरवाजा पीटने की जोरदार आवाज सुनाई दी। उधर चार्ली और स्टेसी को एक कमरा मिला, जिसमें कुछ किताबें और एक ब्लैक बोर्ड था। चलते चलते वो अंधेरी सीढ़ियों तक पहुंचे, जहां स्टेसी काफी डर गई, इसलिए चार्ली अकेला ही आगे बढ़ने लगा। जल्द ही वो एक स्विमिंग पूल के पास पहुंचा, जहां एक लड़की तैर रही थी। वहीं डरते डराते उसके पीछे स्टेसी भी आ गई। इस लड़की का नाम एम्बर है। उसने उन्हें देख लिया और अपने पास बुलाया। चार्ली ने उससे कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि उन सब की तरह वो भी कुछ नहीं जानती थी। फिर एम्बर ने उन्हें पलटने को कहा ताकि वो कपड़े बदल सके। जैसे ही वो मुड़े, चार्ली को अचानक उसकी परछाई में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। चार्ली उसी वक्त पीछे पलटा, लेकिन अब वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने एम्बर से पूछा कि उसे डर क्यों नहीं लग रहा। एम्बर ने बड़े आराम से कहा कि वो जानती है उन सब के साथ क्या होने वाला है। दरअसल हम सब मरने वाले हैं। ये सुनकर चार्ली और स्टेसी के होश उड़ गए। उधर केट और जैक को एक लैब में मशीन के पास एक बेहोश पड़ा आदमी मिला। केट को लगा कि इस आदमी का दिमाग बंद हो चुका है, और फिर मशीन को देखकर उसे पता चला कि उसे अब तक 8 बार इस्तेमाल किया गया था। केट को लग रहा था कि वो मशीन के बारे में कुछ तो जानती है, लेकिन कैसे ये नहीं पता। इसके बाद उन्होंने लैब में पड़े लैब कोट्स पहने और छानबीन करने लगे। केट को कबर्ड के ऊपर एक ट्रे दिखाई दी, और जैसे ही जैक उसे उतारने लगा, वो नीचे गिर गई और जोरदार शोर हुआ। इससे दोनों डर गए और कुछ ही पलों में डेव नाम का एक हट्टा कट्टा आदमी वहां आया। उसने आते ही जैक को मारना शुरू कर दिया, और जब केट ने बीच में आने की कोशिश की तो डेव ने उसे